हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की कक्षा में हम ये डिस्कस करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। निर्वाचन के विभिन्न प्रणालियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। सर थॉमस हेयर ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इजाद किया था, यानी खोज की थी, उन्हीं को श्रेय है। और इसका उद्देश्य यह था कि समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थान अवश्य मिले, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। और इसी दृष्टि से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का इजाद किया गया था। क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, इसको समझेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का तात्पर्य यह है कि हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को, हर सेक्शन को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व अवश्य मिले। पार्टियां हैं तो जितनी पार्टियां हैं, जितनी उनकी क्षमता है, उन पार्टियों को उनकी क्षमता के अनुसार से प्रतिनिधित्व मिले। सरकार में या सरकार की नीतियां तय करने वाली संसद, विधानसभा, जो भी क्षेत्र है उसमें, लीगल बॉडी में। इस दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की खोज थॉमस हेयर ने की थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसी क्षेत्र में लागू होती है जो बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। अमूमन आप देखिए, भारत के लोकसभा और विधानसभा में एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही सांसद या विधायक चुन के आता है। लेकिन जहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है वहां एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो सकता। वहां निर्वाचन क्षेत्र बहुल सदस्यीय, यानी कि एक क्षेत्र बनाया जाएगा जहां से कम 10, 5 या एक से ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं। और तभी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला जाता है, वोट डाला जाता है पार्टीज को। जिस पार्टी को जिन्हें जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उस पार्टी के कैंडिडेट उतने प्रतिशत चुन के आ जाते हैं, उतना उस पार्टी को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की एक दृष्टि से इजाद की गई थी। साथ ही साथ यह बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए विभिन्न दलों की अपनी जनता के समर्थन के आधार पर विधायी सभाओं में उनके सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए भी इस प्रणाली का इजाद किया गया। भारत में इस प्रणाली से राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद का चुनाव होता है। और इससे अलग एक दूसरी प्रणाली है, प्रथम आओ प्रथम पाओ, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट। इस प्रणाली के माध्यम से एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराया जाता है, जैसे भारत में लोकसभा और विधानसभा। इसमें यह होता है कि जिस कैंडिडेट को वोट डाला जाता है, जिस कैंडिडेट को सर्वाधिक वोट मिल जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है, भले ही उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल मतों का बहुमत मिले या न मिले। जो सबसे अधिक नंबर में आ गया, जिसे सबसे अधिक वोट मिल गए, वही चुनाव जीत जाता है। इस प्रणाली से भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव को संपन्न होता है। तो दो ये महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं चुनाव की, जिनके बारे में हमने जाना। और इस प्रकार अन्य अनेक प्रणालियां भी हैं जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाई गई हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।